ये डर है या ईगो है? ये क्या है आखिर? डर है या ईगो है? ये क्या है आखिर? कौन सी चीज़ रोक रही है? आना तो दोनों चाहते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ है जो रोक रही है इन्हें? क्या ये डर है या फिर ये ईगो है इनका? रीडिंग देखना चाहते हो? देख लेते हैं। तो ये डर है या ईगो है किन का? ये फहमान का देखते हैं। ये डर है या ईगो है? किस वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे? तो फहमान की जो हाईलाइटेड एनर्जी है ये उसमें लो सेल्फ एस्टीम आया है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे इस बात के। काइंड तो है, वो काइंड आया है उनके इसमें। अफ्लुएंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचते हैं। नीड टाइम एंड स्पेस, तो भाई कितना टाइम चाहिए आपको? रिलीफ, सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री, ये भी आया है। तो अब ये सारी एनर्जीज जो हैं ये हम सीधा टैरो कार्ड से डिकोड करेंगे। तो फहमान की एनर्जी क्या है? क्या वो डरते हैं या फिर उनका ईगो है जो उनको कुछ करने नहीं दे रहा टुवर्ड्स सुम की तरफ? एफ के क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? तो ये देखते हैं। तो यस, इन टुडेज रीडिंग वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट व्हाट इज होल्डिंग एफ के फहमान बैक. इज इट हिज फियर और इज इट his ego? So when I say fear, it's like, it's not that kind of a fear that I'm talking about. It's like, is he scared of talking to Sumbul? Is he scared of taking any kind of an initiative towards Sumbul? Or is it his ego which is holding him back? Okay, so fear of what? Fear of getting rejected, fear of getting insulted. So what kind of a fear is this? Or is it really a fear, or is it just his ego which is not letting him go towards Sumbul? तो चलो ये रीडिंग को शुरू करते हैं और सीधा क्या करेंगे? टैरो कार्ड से करेंगे। तो आज हम कुछ नहीं, आज हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। नया करने की क्या ज़रूरत है जब पुराने से ही काम चलता है? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको अगर कुछ समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्यों मेरे दिल से ये बात निकली। क्यों नया करे जब पुराने से ही काम चलता है? तो क्या ये फहमान की एनर्जी है जो बोल रही है? तो देखते हैं, इज फहमान scared or he has this ego? What is it? आखिर ये है क्या? ये डर है या फिर उनका ईगो है जो उन्हें कुछ करने नहीं दे रहा टुवर्ड्स सुम्बुल? यार तो ज़रूर करते हैं यार, वो दोनों ही करते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई शक नहीं है, इतना याद रखियो। रहा सवाल हम लोग, वी ऑल आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देम गेटिंग united again. We want that reconciliation between them because we feel that, yeah, this jodi is really hit jodi, or they look together so great, so amazing, so cute. And there's nothing wrong in working together or being friends to each other. There's absolutely nothing wrong in that. At the same time, it's not going to be putting anyone to any kind of a harm or anything, isn't it? So let them be together. तो यही है ना कि भाई इन दोनों एक तो साथ में बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरा इनकी दोस्ती से या फिर इनके साथ काम करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है।
याद रखिए ये बात, ठीक है। तो अगर आते हैं साथ में, बड़ी अच्छी बात है भाई, सबके साथ काम करो, लेकिन आपस में क्यों छोड़ते हो भाई, एक दूसरे को ना छोड़ो भाई। तो चलो देखते हैं, फहमान डर रहे हैं उनसे या फिर ईगो है इनका, और अगर डर भी रहे तो वजह क्या है? बहुत बार डर होता है पता। एक्चुअली आई विल टेल यू, सी अ पर्सन हु इज़ एन ईगोइस्ट विल नेवर एवर टेक एनी काइंड ऑफ एन एक्शन टूवर्ड्स that specific person who he is in love with or something, because he has this fear of getting rejected. So fear of getting rejected, what does that mean? It means that he cannot take rejection easily. At the same time, it hurts his ego, and also his male ego, in fact. So that is the reason they don't want to take any kind of an initiative. This fear is not that kind of a fear like, oh, uske haath pair kaanp rahe and all that, is trembling before presenting himself in front of somebody. It's not that kind of a fear. Fear of getting rejected is always an ego mixed fear. Got it? हमेशा अगर किसी इंसान को रिजेक्शन का डर है, तो वो रिजेक्शन का डर तभी आता है जब आपके अंदर ईगो होता है। जो दूसरा डर है वो इस किस्म का होता है कि आप किसी के सामने अपने ये इमोशंस डरते वक्त आपके हाथ पैर फूल जाते हैं या फिर आप कांपने लग जाते हो। दैट फियर इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट रिजेक्शन का फियर, है ना। तो ये कौन सा फियर है भाई को? देखते हैं। Ten of Wands, Six of Cups, Seven of Wands. We are going to be reading all upright cards, okay? No reversed. Seven of Swords, King of Swords, Two of Cups, Death. तो फेमन केस में डेथ का कार्ड बहुत आ रहा है ना, है ना। तो अभी पता क्या हो रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को एब्सोल्युटली अपने लाइफ से ड्रॉप करने के बारे में सोच रखा है, ठीक है। मान के चलिए इनकी सिचुएशन अभी जैसी भी हो, ओके, आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ, या फिर हम सुम की बात करें उनके साथ, जिसके भी साथ जो भी सिचुएशन में है ये अभी, ये सिचुएशन इनकी जो इक्वेशन है इनका, ये जो मैंने नाम लिए इन सभी लोगों के साथ, वो उनका बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, इतना याद रखियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिचुएशन एफ के और सुम के बीच में उतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छी हो जाएगी। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, या। और जिनके भी साथ इनकी बड़ी अच्छी साठ गांठ बैठ रही है, उनके साथ वो जो हैप्पी मोमेंट वाली जो इनकी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो ये सैड न्यूज़ भी हो सकती है, हैप्पी भी हो सकती है। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये ऐसा होने वाला है। अब यहाँ जो बंदी के साथ या फिर जिन बंदों के साथ इनका बड़ा अच्छा चल रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा। जो कैन बी सैड दैट कैन बी हैप्पी ऑल्सो, मैंने अभी कहा। आपका क्या है आप देख लीजिए। लेकिन जिसके साथ बड़ा बुरा चल रहा है उनका, उनके साथ तो इनका याराना दिख रहा है मुझे अभी। अभी देख लीजिए इनके पास्ट में, ये देखो अभी एक इनके लिए हर एक मोमेंट एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिखता है मेरे को इनका।
हर एक वो लम्हा जहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर जी रहे हैं तो वो पास्ट की एनर्जी में जी रहे हैं। हर वो लम्हा पास्ट की एनर्जी में, यहाँ एग्जैक्टली पास्ट की एनर्जी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान बार बार उन लम्हों को याद करता है जो उसके बड़े दिल के करीब होता है। वो बातें, वो यादें उसे बार 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 उसके माइंड को वो रिविज़िट करती है। तो ऐसे किसी एनर्जी में हमको दिख रहे हैं एफ के साहब। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ऐसे में आदमी इंसान जब इस एनर्जी में होता है ना, तो वो बहुत बार अपने आप को रोक के रख लेता, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है फिर ऐसे ही ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहने के, और वो फिर उसको हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करता है, वो बस ख्वाबों ख्यालों में ही जीने लग जाता है। राइट, तो ऐसे जो नॉस्टैल्जिया वाला जो इनका एनर्जी चल रहा है उसको दे वांट टू पुट एन एंड टू। तो ऐसी एनर्जी में वो अभी तक के जी रहे थे, जो एक सहारा बना था उनके जीने का, उसको वो एंड करना चाहते हैं। अब वो कौन सी एनर्जी है आप सब जानते हैं, है ना? या नहीं भी जानते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए आप। तो ऐसा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब ये अगर हम ये कहें कि ये अपने अगर हम सुम के सिलसिले में कहें, सुम्बुल के सिलसिले में कहें, तो अगर उनसे इनकी इतनी सी भी अगर कहीं इन्हें लगता है कि इनको कभी उनसे इतना सा भी कोई इश्क हुआ था या मोहब्बत हुई थी या प्यार हुआ था, तो वो ये अपने आप से भी छुपा रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को भी नहीं कहते हैं कि मैं शायद उनसे प्यार कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों में किसी एक बंदे का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, जिसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर इनकी एनर्जीज ऑपरेट करती है, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो बंदे या बंदी या फिर इनका खुद का ही थॉट प्रोसेस, इनकी सोच, इनका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ जो भी है, उन सारी चीज़ों को भी एंड करने के बारे में वो सोचते हैं। अभी हमारा सवाल क्या था, क्या ये डरते हैं? क्या ये ईगो है इनका? तो इस पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उसको हम समझ लेते हैं, है ना? तो ऐसा ही मुझे इनका कुछ दिखाई दे रहा है रहमान का। तो ओके, या ओके ओके। तो देखिए, इनकी लाइफ में अगर जैसे हमने कहा था, जैसे किसी चीज़ के आप आदी हो जाते हैं ना, आप जैसे उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है ना, आपको वो एडिक्शन हो जाता है ना? तो आपको फिर क्या करना पड़ता? आपको उसमें से निकलने के लिए आपको एक अपने लाइफ में कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं ना, है ना? तभी तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, है ना? तो वैसे ही एनर्जी में अभी एफ के साहब हैं अभी। ठीक है, और वो बहुत होपफुल है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे उनकी जो भी नेगेटिविटी है उसमें से वो निकल जाएंगे, ऐसा उन्हें यकीन है। ठीक है। तो अभी ये जो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, वैसे इसके पॉजिटिव ही हैं सारे। वाओ, वाओ, सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री आ गया। वाओ, दोस्ती भी आ गया। बस चाहिए तो इन सब चीज़ों को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए तो एक मौका।
तो ये मौका चाहते, ये अपने आप को ना ऐसा केपेबल इनफ बना रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, ऐसे आमतौर पे आप हिंदी पिक्चरों में देखते हैं, बाप कहते हैं अरे मेरी बेटी का अगर हाथ चाहते हैं आप तो ऐसा 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 बन के दिखाओ। तो ऐसी ही जर्नी में हैं अभी फहमान। यहाँ देखिए, जब मैं शादी वादी की बात करती तो आप लोगों का दिमाग प्लीज़ उस तरफ नहीं जाना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल साइट कर रही थी। ओके, तो ये खुद ही पर्सनली सोचते हैं कि मुझे उनके पास जाना है या फिर उनसे मुलाकात करनी है या उनसे बात करनी है या कुछ करना है, तो मैं उतना केपेबल इनफ हो जाऊँ, उस लायक हो जाऊँ कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली उनके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो ये वो खुद भी सोचते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा कोई बंदा या बंदी होगी तो वो शायद उन्हें ऐसा एक्सप्लेन करती हैं या करता है या करते हैं, ये भी हो सकता है। बहुत बार उनको ये भी राय दी जाती है कि आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ हम दोस्ती और यारी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए भी इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। यस और नो? यहाँ पे ना ही सुंबुल का वर्क या फिर कोई और चीज़ें जिसको डिग्निटी कहते हैं वो अफेक्ट होने वाली, ना ही फहमान की ऐसा कुछ अफेक्ट होने वाली है, राइट? तो यहाँ पर ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जा रहे हैं एफ के, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, इनका सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो हो जाता है कई बार, क्योंकि शायद ये अपने ऐबों के बारे में जानते हैं, अपनी गलतियाँ उसके बारे में जानते हैं, या फिर जो भी इनके साथ इनडायरेक्टली कोई गलती हो गई होंगी उसके बारे में भी जानते हैं, तो उन सब चीज़ों में वो सुधार लाना चाहते हैं। इसीलिए ये डेथ का कार्ड आया है। तो वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने आप में, ताकि वो अपने आप को एक पेज में देख सके उनके साथ ऐसे। तो ये है। तो यहाँ पर अगर हम ईगो की बात करें, ईगो हैं क्या इनको, तो यहाँ पर मुझे ईगो और फियर से ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा है। अब आप लोग बोलेंगे ये हैंडसम लड़की को क्या ज़रूरत है, ये किस से लो सेल्फ एस्टीम से जा रहा है ना। और कई हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पोजीशन में हैं, यू नो, और बहुत सक्सेसफुल अपने लाइफ में, एंड बड़े गुड लुकिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के मामले में उनको ऐसा लगता है कि वो है नहीं उस लायक कि उनको वो प्यार मिल सके, या फिर उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर उन्होंने शायद कई चोटें खाई हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार जैसी चीज़ उनके लिए बनी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। तो बस ऐसी ही कोई एनर्जी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है अभी। वाह। तो ये इनका अगर कुछ भी होता है तो मुझे बहुत ये एनर्जी देखिए, इतनी बेहतरीन एनर्जी इनकी आई है। मुझे नहीं मालूम मैंने ये क्या सोच के ये कार्ड लिया, पर ये कार्ड आया है। ये लो सेल्फ एस्टीम वाला कार्ड आ चुका है। वाह। लवर्स। लास्ट कार्ड, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, दोनों की दोनों अपने सेल्फ ग्रोथ के पीछे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और अभी इनको अगर कुछ इंतज़ार है तो वो किस तरीके से इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं, किस टाइप के इनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वो भी देख रहे हैं इनको। लेकिन
ये सब चीज़ों के चलते बहुत बार इनको एक दूसरे की याद भी आती है, ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर इनका कोई पुराना कोई किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन वनेक्शन भी होगा तो वो भी शायद एंड हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, और दूसरी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड वाली एनर्जी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कहीं आप बहुत कमिटेड रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है आपकी, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर भी क्लैशेस आते हैं, वहाँ पर भी डाउट्स आते हैं, वहाँ पर भी बहुत बार ऐसी एनर्जी में आप चले जाते हैं जहाँ आपको खुद ही नहीं मालूम होता है कि आखिर आप किस कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ हैं। तो वहाँ पे भी इनको वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है या आ रही है या आ सकती है। तो यहाँ पर इनके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, कोई ना कोई ऑप्शन ऑप्ट करने का, तो चॉइसेस रहेगी इनकी लाइफ में, यू नो तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है, ये हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो ये एनर्जी जिनकी भी आई है यहाँ पर, ये कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है जो काफ़ी वेल्दी हैं और मैरिड भी हैं और हैप्पी फैमिली है उनकी, उसको बिलोंग करती हैं। और इनके साथ कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें कोई लीगल मैटर्स को लेके और ईगोज़ को लेके कुछ इनका एंडिंग हुआ है। अगर ये इंसान के साथ कभी मैरिड थे, कभी इनके साथ मैरिड थे, या फिर रिलेशनशिप कुछ ऐसी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एज गुड एज मैरिड वाली टाइप्स, तो वहाँ पर इन लोगों का ईगो की वजह से और बहुत सारे ऐसे चीज़ों की वजह से जहाँ शायद इन लोगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ ट्रस्ट वाला फैक्टर आ गया और उसके चलते इसकी एंडिंग हो चुकी है ये रिलेशनशिप की। ये वही है और इनके इसमें बार बार वही आता है, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड है उस बात को लेकर, इसी वजह से इनको डर लगता है किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। ये हमेशा डरते हैं, इनका डर वो ही है, इसीलिए इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं ये, इसी में इनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन एक वक्त ज़रूर इनका आएगा ऐसा जहाँ पर इनको वो सारी चीज़ें जो ये मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उस चीज़ को पाने में इनको एक मौका ज़रूर मिलेगा। ये चाहे इनके ओल्ड कनेक्शंस हों या फिर वो कनेक्शन जो ओल्ड है लेकिन कहीं किसी वजह से ये कुछ बोल नहीं पाए, तो इनको ज़रूर मौका मिलेगा वैसा। क्या इनको हिम्मत आएगी उस चीज़ को लेके? यस, इनको हिम्मत आएंगी उनसे बात करने की। तो सुम्बुल के सिलसिले में भी अगर हम बात करें तो ये ज़रूर हिम्मत दिखा सकते हैं, एटलीस्ट उनको मैसेज तो कर ही सकते हैं ये। और अगर मैसेज करेंगे तो इनको बिल्कुल वैसा ही रेसिप्रोकेशन मिलेगा जिसकी उम्मीद कर रहे हैं ये। तो इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए इनके साथ सुलह करने की, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी, कहीं आगे जाएगी नहीं। तो अगर ज़िंदगी में सुख शांति ये चाहते हैं तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाला मामला हो सकता है अगर इन्होंने कोई पहल की, तो ऐसा लग रहा है मुझे। पर ये क्या करेंगे ऐसा? ये कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त लेंगे लेकिन कर सकते हैं ये। अभी तो होल्ड करके बैठे हैं ये, लेकिन ये कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल एक पहल इनकी तरफ से ज़रूर हो सकती है। और यस,
बहुत पैशनेट तरीके से, साथ में बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत स्ट्रांगली अपनी बातें ये रख सकते हैं अगर चाहें तो। ये डर से इनको निकलना चाहिए। हाँ, इनको डर है, इनको डर होता है उनको लूज़ करने का, रिजेक्शन वाला नहीं कि इफ़ शी रिजेक्ट्स मी देन हाउ इज़ दैट आई एम गोइंग टू फील, नो नो नॉट दैट वे, बट ही डजंट वांट टू लूज़ हर। ये उनको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं। ये बाबा जी क्यों आए, ये बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहते हैं उनको। उनको शायद डर है, तो इनके शायद ये फादरली फिगर जो भी हैं इनके, या फिर जो भी इनके लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेते हैं, हम सुम की बात कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर इनको एक डाउट है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ये लग रहा है उनको। और एक सीक्रेट तरीके से इनकी कोई अगर हो जाती है कोई बात, तो आपस के मसले जो है, झगड़े जो हैं इनके साथ हो सकते हैं सॉर्ट आउट, और एक सॉलिड सिक्योर्ड दोस्ती में कन्वर्ट हो सकता है इनका मामला। आखिरी कार्ड लेती हूँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हैंगिंग पोजीशन में रहेंगी, ना ही इनका हमेशा के लिए कट होगा और ना ही कुछ आगे बढ़ेगा। तो ये हैंगिंग पोजीशन में रहेगी अगर इन्होंने इस तरीके से कोशिशें ना की तो, है ना। आगे रीडिंग समझ में। So let me translate it very quickly in English. So yes, in Fehmarn's case, Fehmarn is actually undergoing a major transformation of his life, and all those connections which he already has with people, if they were very good, very strong or something, then there are high chances that the equation may change, and the connection with Sumbul, if it is not that good, that pleasant currently, then you don't have to worry about anything, because this negative energy which is there between them and the gap which is there between them is going to get ended very soon, and they may yes reunite, they may get chance to talk to each other. But in this case our question was whether he is scared of talking to Sumbul, or he has this ego, and because of the ego he is not able to take any initiative towards her. If you ask me, so then in that case, yeah, these cards are telling us something which I'll be explaining to you now. Okay, so yes, he has actually taken a very firm decision about his connection with Sumbul, and yeah, he himself doesn't know that he likes Sumbul so much, or he may be most of the time in the energy of the past. Of the past, when I say that, means that he thinks of all those moments which he actually spent with some special person or with some special people who makes him feel very nostalgic, and he runs through that energy every now and then. And most of the time this energy is an energy of pleasant moments, pleasant time which he has spent with those people. So sometimes he feels that okay, when he's in this energy, that gives him some kind of a satisfaction, and he feels happy, and with this happiness itself he feels that he's got enough for himself, and he doesn't want to take any action towards whoever he has to take action in order to meet all those happiness in his life. So he skips that. So he has to take some firm decision in his life for sure, and there may be some person in his life who may be kind of directing him to do so. And yes, he knows that he is addicted to certain things or certain people in his life, and he wants to put an end to this addiction also. And where are the cards? Okay,
So he is just looking for some opportunity wherein he can begin his life afresh, because all old energies, which may be serving or may not be serving to him, but he wants to put an end to all those energies. And believe me, if his connection or his equation with Sumbul currently is not good, it is going to change. Okay, it is going to definitely change, because this death card itself is telling us that he is undergoing major transformation. And yes, things will be different for him now. Okay, so yeah, he is looking for some opportunity wherein he can sort out problems between them. He is not afraid of the fact that, okay, if he approaches Sumbul may reject him or something. No, no, it's not that way. He has that low self-esteem. This low self-esteem, sometimes people have this energy because they always try to compare their current situation with their past failures. So, and in Fehrman's case, there is no such thing where he has to have this low self-esteem, because we know that he's already a very good actor, good looking. He's attained some position for himself in the industry. He's quite established. We know all of these things. But there are a lot of people who have everything in their life, but when it comes to their personal things, especially in the area of love, because they have not been that lucky in the past, they always think that in the current situation also they will be unlucky and they will not be able to get who they want to have in their lives. So that kind of a low self esteem he has, and he feels that even if he tries something in the area of love, he may not get that love. So that's the reason he is not able to uh, say anything to, if you're talking about Sumbul, then in that case I'll take Sumbul's name. Okay, so he's not he doesn't have that ego kind of a thing also, I would say. Yes, he is scared of his father, or scared of, not scared exactly, but scared of his decision, whether he'll be sorting, will be in a mood to sort out all the problems, and will be in a mood to refreshen their bonding, their friendship. So that fear he definitely has. So this is what I get. But these cards are saying that if he takes his decision towards Sumbul in a sensible manner, and also gets this kind of a reaction from Sumbul's side and Sumbul's father's side and all, then yes, things will be fine for them and they will work for them. And yeah, there are, I think with that Empress card, he had some special connection with somebody for sure. That was a very strong bonding, and that is still maybe a very strong bonding or something. But with from that energy also he wants to come out. This is what I get, and it will soon happen. Or maybe physically they are not together, but I always see in his spread that mentally he is still connected some way or the other. So that mental connection also will be not there anymore. And yes, and things will definitely be working in their favors. He'll put an end to all those negative energies and restart something new with Sumbul, at least as friends or as co-actors. So this is what I get. So with this I end this reading for you for today, and today I have some work, so I'm wrapping it off here. To see you in the next reading, till then please do take very good care of yourselves. Bye guys.